तमाशा का वक्त। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक है? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह सर आप सुनाएं। अच्छा, मैं भी ठीक हूँ यार। सबको पता होगा इस बात का, काफ़ी ना काम होता है और काफ़ी चीज़ें आगे पीछे होती है ना, तो मल्टीपल बिजनेसेस को मैनेज करने के बीच में अ, बड़े मुश्किल से टाइम निकलता है। लेकिन इस वजह से ही मैंने कोर्स की तरफ सोचा कि अब जो भी बंदे लर्निंग वाले होंगे, क्योंकि उसमें मैंने ख़ुद को बड़ा लॉस देना था। इस सेंस में मैंने लॉस देना था ख़ुद को कि भाई जो मीटिंग्स होंगी मैं उसको आगे पीछे कर लूँगा, जो मेरे अपने पर्सनल काम है उसको किसी एक जगह पे रख लूँगा, नए प्रोजेक्ट नहीं लूँगा। लेकिन जो डिज़र्विंग होंगे उसको मैं कोशिश करूँगा कि उनको इन 2 महीनों के अंदर इतना एबल करूँ कि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है? और इसके अंदर आप वो मवाद, वो चीज़ें सुनेंगे, देखेंगे जो आप लोगों ने, मैं इस बात की आपको कह सकता हूँ कि भई आपने सुनी भी नहीं होगी, ठीक है? बिल्कुल डिफरेंट वेज़, बिल्कुल ईज़ी वर्ड्स में से, और बिल्कुल एक ऐसे और एक लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर एक-एक चीज़ मैं डेली इम्प्लीमेंट किया करूँगा और आप लोगों को शो कराऊँगा, ठीक है? वो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग भी वो करने के बाद आपको किसी दूसरे स्किल सेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको फिर मैं ये भी सिखाऊँगा कि भई लोकल मार्केट से आप हंड्रेड ऑफ क्या थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स किस तरीके से लेते हैं। हर 100 क्लाइंट्स कुछ भी नहीं है। एंड दिस इज़ माय प्रूवन स्ट्रैटेजी। बड़े ईज़ी तरीके से मैं आपको इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर करूँगा। एंड आपको मैं ये सिखा सकता हूँ उसके अंदर कि जी एक बंदा 50,000 से 5 लाख तक का किस तरीके से सफ़र तय करता है। एक बहुत आसान अल्फाजों में से, एक बहुत, और जो मार्केट के अंदर जो बड़े इंडस्ट्री ओनर्स हैं वो भी सेम इसी फार्मूले को फॉलो करते हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज का जो हमारा क्लास है ना, वो है जीएमबी के ऊपर, ठीक है? कि जीएमबी की ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, उसके फ़वाइद क्या है, और हम जीएमबी के ऊपर कितना ख़ुद को रिलाई करें कि जी जीएमबी कितना हमें सपोर्ट कर सकती है, एंड काफ़ी और डिफरेंट पॉइंट्स। तो इंशाल्लाह वो चीज़ हम आज देखेंगे। और लेट मी शो यू फर्स्ट माय स्क्रीन। लेकिन उससे पहले पहले भी मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मुतारिफ़ करवाने वाला हूँ, जो कि वो देखने के बाद इंशाल्लाह लजीज़ आप समझ जाएंगे कि भाई अब आपको कितने फास्ट तरीके से ऊपर जाना है, ठीक है? अच्छा, अब मैंने ना अच्छा अब मैंने ना मोबाइल से भी जॉइन कर लिया है, ठीक है? अब अब मोबाइल से तो मैंने मोबाइल से जॉइन तो कर मैंने लिया, जॉइन कर लिया लेकिन लेकिन मुझे मुझे इसको इसको दोबारा दोबारा कट कट करना करना है। है, और मैंने और साथ साथ मैंने जो है साथ-साथ जो है चलो मैं इसको कट कर तो लेता हूँ। मैंने इसको कट कर फर्स्ट दिया है, ठीक है? ऑफ ऑल अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने मोबाइल के अंदर ना जेमिनाई को ओपन करना है, ठीक है? मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। जेमिनाई को मैं ऑन करूंगा, ठीक है? और मैं आपको आज ये सिखा सकता हूँ, आप लोगों को अगर पता हो तो चैट जीपीटी के अंदर बीटा वर्जन आया है वीडियो वाला, ठीक है? आप उनके साथ वीडियो के ऊपर भी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। बट मेरा अभी 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 ही इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। सो आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस थिंग, ठीक है? अब ये आपको बहुत ज़्यादा अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प कर सकता है। जेमिनाई आप ओपन करें, और जेमिनाई जैसे ही आप ओपन करेंगे उसके साथ साथ डायरेक्टली आप एक जनरली एक ऑडियो कॉल भी ले सकते हैं, ठीक है? अच्छा, आज मैं उसको आपको आपके इस क्लास की जो तरीक़ाकार है, या आपको जो इस क्लास में मैं बताने वाला हूँ अबाउट द जीएमबी, ठीक है? मैं वो उससे पूछने वाला हूँ कि वो आपको इससे, इसमें 2 फ़ायदे होंगे आपको। मैं ना पहले सर्च कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले ना मैं ये सर्च कर लेता हूँ, ये आपको बड़ी हेल्प आउट कर देगी, ठीक है? अच्छा, ये मेरी एक क्लाइंट है, एक क्लाइंट है मेरा, तो उसकी ये जीएमबी प्रोफाइल है, ठीक है? तो अब मैं ना क्या करता हूँ, अब मैं ना इसको किस तरीके से यूज़ करने वाला हूँ इस जीएमबी के ऊपर काम करने के लिए, वो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है? वो वीडियो भी, वो वीडियो वाला जो है वो मेरे सामने सही से ओपन नहीं हो रहा, तो उस पर मैं ट्राई करूँगा, इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करूँगा। बट एट दिस मोमेंट हमने इसको थोड़ा सा देखना है और इसकी इम्पोर्टेंस आपके साथ कुछ शेयर करनी है। और आज ये भी आप सुनेंगे कि भाई जीएमबी जो है हमारे बिज़नेस को कितना ज़्यादा बूस्ट दे सकती है, एक लोकल बिज़नेस को, चाहे वो ये इट्स अ पार्ट ऑफ लोकल स्किल, ठीक है? अब मैं ना जेमिनाई को ओपन करने वाला हूँ, एंड लेट्स बिगिन। चला
जीएमबी को बना सकते हैं अपनी साइट्स के लिए लोकल एसईओ की। जीएमबी का ये आपके हर सवाल का जवाब मैं इंशाल्लाह लास्ट में थोड़ा सा ना इसको देख लेते हैं ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और हम चीज़ों को ऊपर कर सकें। तो अब मैंने इस वजह से आज ये क्लास ज़रूरी भी समझा। अगर आप अभी से इसके साथ आदी हो गए तो बिलीव मी के यू विल द बेस्ट। डेफिनेटली आप वो बंदे होंगे जो कि मार्केट के अंदर यूनिक कहलाएंगे, क्योंकि आप अपना सारा काम ना स्मार्ट तरीके से करने वाले होंगे। जो एसईओ जो लोकल ऑप्टिमाइजेशन के जो टैक्टिक्स हम यूज़ करते थे 2 से 3 महीने के अंदर, वो आप 10 to 15 डेज़ के अंदर पूरा का पूरा कच्चा चिट्टा उसका निकाल सकेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करके, थोड़ा चैट जीपीटी यूज़ करके और थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करके आप एक बिज़नेस को अच्छे तरीके से रैंक कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको होल्ड से हटा रहा हूँ और अब देखिए मैं इससे क्या पूछता हूँ। हेलो जेमिनी, हाउ आर यू? तो मैं दोबारा लेता हूँ कॉल पे। हेलो जेमिनी, हाउ आर यू एंड कैन यू हेयर मी? हेलो। थोड़ा सा लोड हो रहा है बट आई विल ट्राई अगेन। मैं देखता हूँ। इसके साथ साथ हमारे पास चैट जीपीटी भी है। चैट जीपीटी को भी मैं कॉल कर रहा हूँ एंड ये हमारे साथ उर्दू में भी बात कर रहा है इस टाइम। तो इट्स समथिंग फ्रॉम ग्रेट साइट। ठीक है, ये चैट जीपीटी और इन दोनों के ऊपर आप लोगों ने लाजमी प्रैक्टिस करना है। जरूर, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। क्या आपने कोई खास टॉपिक पर प्रैक्टिस की है? आज चैट जीपीटी कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। अच्छा, मुझे आप सवाल पूछने थे, क्या आप मुझे उसमें मदद करेंगे? बिल्कुल, मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। पूछिए, आपको क्या जानना है? अच्छा, मुझे ना सबसे पहले ये बताइएगा कि मैं ना पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पिछले 10 साल से, ठीक है, और मैं लोगों को एसईओ सिखाता भी हूँ एंड बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर मैंने काम किया भी है। तो अभी मेरे पास एक दुबई का प्रोजेक्ट है जिनकी मैंने लोकल एसईओ करनी है। ठीक है। आपके अनुभव और काम बहुत प्रभावशाली है। दुबई का प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है। लोकल एसईओ के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है? और क्या कोई खास सवाल है जिसमें मदद चाहिए? मुझे सिर्फ फ़िलहाल तो मुझे ये बताओ कि लोकल एसईओ के अंदर जीएमबी जो है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल या गूगल माय बिजनेस जो है, वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसकी लोकल एसईओ के अंदर, और एक फिजिकल बिजनेस के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, थोड़ा सा मुझे बताओ। गूगल माई बिजनेस या जीएमबी या गूगल बिजनेस प्रोफाइल लोकल एसईओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे फिजिकल बिजनेस की लोकल सर्च रैंकिंग सुधरती है और ग्राहक आसानी से बिजनेस को ढूंढ सकते हैं। इसके जरिए आप अपने बिजनेस की जानकारी, रिव्यूज और अपडेट शेयर कर सकते हैं, जो लोकल विजिबिलिटी बढ़ाने में मदद करता है। तो मतलब अगर मुझे इसकी एसईओ करनी हो, ठीक है, तो मुझे एक लोकल बिजनेस को रैंक करने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा अगर मुझे सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से आते हो? तो आप क्या आपकी आपकी एक्सपीरियंस के मुताबिक कितना टाइम मुझे लग सकता है इसको अच्छे से गूगल में रैंक कराने के लिए? अगर आप सभी सही स्ट्रेटजीज अपनाते हैं तो लोकल बिजनेस को गूगल में रैंक कराने में 3 से 6 महीने लग सकते हैं। ये समय आपकी कंपटीशन, इंडस्ट्री और प्रयासों पर भी निर्भर करता है। अगर सब कुछ सही किया जाए तो आप तेजी से रिजल्ट्स देख सकते हैं। अच्छा, इसकी जो मैंने कंपेटिटर रिसर्च की है और मार्केट रिसर्च की है, तो टॉप के ऊपर ऐसी कोई भी वेबसाइट या ऐसे कोई भी बिजनेस लिस्टिंग नहीं है जिनकी रिव्यूज़ 50 से ज़्यादा हो, मतलब कि सब कुछ इजी है। तो इजी मेरे मुताबिक इजी है, तो आप इसमें क्या कहेंगे कि कितने टाइम में मैं उसको रैंक कर सकता हूँ?
कंपटीशन कम है और रिव्यूज भी कम है, तो आप काफी तेजी से प्रोग्रेस कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी के साथ एक एक से 3 महीने में आप अच्छी रैंकिंग हासिल कर सकते हैं। अच्छा चले, मुझे ना थोड़ा-थोड़ा समझ आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरा सही पर है। मैंने आपको गिटार बजाने को नहीं बोला, मैंने आपसे एसईओ का क्वेश्चन किया है, मुझे उसका जवाब दो, सीधा-सीधा दो। आपको जब बताना कि अच्छा अगर हो अ, अच्छा चले मैं ना आपको दोबारा कॉल करता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर तक। अच्छा आई होप सबसे पहले ना मुझे बताइएगा कि आप लोगों को सुनाई दे रहा था जो मैं इनके साथ कन्वर्सेशन कर रहा था? यस सर। अच्छा, अब मैं कोशिश करता हूँ कि वापस जेमिनी जो है वो इंग्लिश में बात करती है, जो मैंने आज ट्राई किया, और ये जो है ये हमारे साथ ना ये हिंदी लैंग्वेज है, बट आई विल ट्राइड कि अगर ये उर्दू में हो सकता है तो इट फील टू मच हेल्दी, बट अगर नहीं भी करता ना, मैं इसको ना कोशिश करता हूँ, वीडियो कॉल करता हूँ, एक सेकंड रुक जाएं बस। ये क्लास आप समझ लेना कि हमारी पूरी एसईओ ब्लॉगिंग और अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करने वाली है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड मैं आपको बताऊं कि एक एक्सपीरियंस इंसान इसको यूज़ करने की सोच रहा है, मैं यूज़ करूंगा एंड मैं बिलीव करता हूं इस बात पे कि मैं इसकी बताई हुई स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करूंगा, थोड़ा सा अपना माइंड को यूज़ करके, थोड़ी सी कुछ पर्सनल लर्निंग करके, और मैं इससे काम लूँगा, एंड बिलीव मी कि ये मुझे मायूस नहीं होने देगा कि भाई मैंने इसके अंदर। तो अब आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई एक तो मार्केट जो है बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना ग्रो कर रही है, और साथ साथ जो है ना अगर ग्रो कर रही है तो फिर वहाँ पे हमने खुद का माइंड भी यूज़ करना है कि भाई अब जो 2025 का सिस्टम स्टार्ट होने वाला है, ये एक तो ये समझ ले कि खौफनाक भी है। एक मिनट में इसको ना वीडियो कॉल करते हैं। सर ये फंक्शन जो है ये फ्री में आता है या पेड में? ये फ़िलहाल मेरे मोबाइल में तो फ्री चल रहा है एंड्रॉयड में फ्री चल रहा है फ़िलहाल, आईफोन में मैंने ट्राई नहीं किया। सर मैंने ट्राई किया, मेरी लिमिट ही फुल हो गई है। जस्ट अ सेकंड में मैं इसको करता हूँ इस चीज़ों को लाज़मी मैं सबको ये हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप अगर मिसाल के तौर पर ना आज आपका असाइनमेंट ये है, एंड कल मैंने आप सबसे इनके बारे में लाज़मी पूछना है, मुझे आप लोगों ने एक एक वर्ड बताना है कि आपने जो अभी तक नीश रिसर्च की है, आप अपना नीश रिसर्च के हवाले से जितने भी आपने रिसर्च की है ना उसको बताएं कि जी मैंने इस तरीके से इस मार्केट में मैंने ये एसईओ, मैं पहले उनको ना अपना ऑब्जेक्टिव बताया जी मैं मेरा नाम सोनिया है और मैं एक न्यू भी क्या मैं आप बताऊँ कि मैं एक जूनियर लेवल की या एक इंटरमीडिएट लेवल की एसईओ पर्सन हूँ, एंड मैं ना लोकल एसईओ करवाना मैं एक लोकल एसईओ कर रही हूँ, या तो आप उनको कहें कि जी मैं रैंक एंड रन मेथड के ऊपर काम करने वाली हूँ, मतलब मैं इसको रैंक कराऊंगी और फिर इसके लीड्स आगे बेचूंगी। एंड आप मुझे बताएं इसमें सजेशंस दें कि इसकी वर्थ क्या है, या इसका जो कॉस्ट है वो क्या है। काफ़ी ऐसे क्वेश्चन जो है ना जो आपको लगता हो कि भाई मुझे इसके साथ बात करनी चाहिए, मुझे इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, आप इनसे हेल्प लें, चीज़ों को देखें, समझने की कोशिश करें, इम्प्लीमेंटेशन करें ना, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके स्किल सेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ इम्प्रूवमेंट आनी है। अब हर उस बंदे को मसला होगा आगे, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि आप अगर इस टाइम इसको यूज़ करना चाहते, सॉरी, अगर आप इसके साथ अभी से फेमिलियर हो गए,
तो अगले 2-3 मंथ के अंदर अंदर आप अपनी क्रेडिबिलिटी देखेंगे कि भाई ये आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रहा है। ठीक है, आप अपने स्किल सेट को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप इनके साथ बात करेंगे भी ना, तो ये आपको एक मैं समझता हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा टू मच आपको हेल्प करता है। ठीक है। हेलो जेमिनी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? कैन यू हेयर मी? I think you are sleeping right now, so we need to switch my connection. ये टाइम लेती है थोड़ा बहुत, बट मैंने इसको अभी बंद कर दिया। तो आप सबको बताने का जो मेरा मकसद है आज की क्लास का वो ये है कि आप इसको अपने स्किल, आप आपने जो अभी तक रिसर्च किया है उसके हवाले से इसके साथ बात करें, इसके इसके साथ वो बातें करें जो कि आपको लगता है कि भाई मैं ये बातें मुझे करनी चाहिए। मैं एक बात बताऊँ, मैंने इनके साथ तकरीबन दोपहर को 25-30 मिनट तक मैंने इसको यूज़ किया। किस वजह से पता है? मैंने कहा कि आप एक बिज़नेस ओनर हो और आप एक शार्प लेवल के बिज़नेस ओनर हो, मतलब बड़े स्ट्रॉन्ग, बड़े एक्टिव और ऐसे हो कि क्रिटिकल थिंकिंग आपकी बड़ी मजबूत है और सारा कुछ जो मुझे समझ में आ रहा था। फिर मैंने उसको कहा कि आप मुझे ऐसे ट्रीट करो जैसे कि आप बिज़नेस ओनर हो और मैं एक एसईओ पर्सन हूँ। मुझसे क्वेश्चंस करो, हर क्वेश्चन करो, जो बहुत डीप भी जाओ तो मुझे कोई मसला नहीं होगा। पहले मैंने इसको ट्रेंड किया, इसको मैंने बताया कि भाई मैं जो भी कर रहे हैं करो, मैं एम एबल टू गिव यू एन आंसर एंड जितना मैं बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इनके साथ बात की, सारा कुछ। कैन बिलीव मी, इट विल हेल्प मी टू मच। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसने मुझे हेल्प किया, काफ़ी क्वेश्चंस अच्छे पूछे। इसमें ना दो बातें होंगी आपको, एक तो आपकी स्किल सेट को अच्छी होती जाएगी, सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बड़ी एक, आप समझ लें कि किलर लेवल की आपकी कम्युनिकेशन स्किल होने वाली है। तो कल को आप किसी गोरे के साथ भी बात करेंगे ना, तो आपको फील ही नहीं होगा कि भाई मैं किसी गोरे के साथ बात कर रहा हूँ। आपको ऑलरेडी ये फील होगा कि ऑलरेडी मेरा एक्सपीरियंस पे, तो आपको एज सच इतनी टेंशन नहीं होगी। ठीक है। हेलो जिमिनाई, हाउ आर यू? कैन यू हेयर मी? मेरी बातें सबको सुनाई दे रही हो? सबको समझ आ गई कि मैंने क्या बोला? चले, दैट्स रियली वेरी ग्रेट। आप इसके ऊपर लाजमी प्रैक्टिस करिएगा। एंड कल मैं आपसे पूछूंगा आपके स्किल सेट के रिलेटेड कि भाई आपने इनसे क्या क्वेश्चंस किए थे, इसने आपको किस तरीके से ट्रीट किया और आपको इससे बात करके कैसा लगा। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों से लाजमी पूछूंगा। एंड आपने अपने मुझे पर्सनल ओपिनियन देनी है। ठीक है, फिर मैं आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स दूंगा और ऐसे प्रॉम्प्ट्स दूंगा इंशाल्लाह, यू विल थैंक मी फॉर दैट, बिकॉज के वो आपको बहुत ज़्यादा, आप समझ लें कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। उसके साथ साथ अभी जो है, अभी शफीउल्ला आप इधर हो? हाँ आप इधर हो शफीउल्ला, मुझे सुन भी रहे। इंशाल्लाह लजीज एक आधे दिन के बाद कल आप तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करिएगा और दूसरे दिन जो है मैं इंशाल्लाह लजीज में ऐसा करता हूँ अपनी तरफ से कि मैं देखता हूँ ना कि मैं डेवलपर को, शफील्ला को कह दूँगा सबसे पहले आके ना, ये अकॉर्डिंग टू माय स्ट्रेटजी आपको एक लैंडिंग पेज बनाना सिखा देगा। ठीक है, मैं एक डोमेन बाय करके मैं कर दूँगा यहाँ पे, तो आपको पहले ये सिखा देगा मेरे, हमने जो नीशेस फाइंड किए थे, और फिर उसके ऊपर ये प्रैक्टिस करेगा, आपको सिखा देगा कि एक लैंडिंग पेज किस तरीके से बनाते हैं। उसके अलावा ये जीएमबी का जो मैंने आपको बताया, आज जीएमबी हम प्रैक्टिकली करेंगे, लेकिन जैसे ही हमारी वेबसाइट स्टार्ट हो जाती है, एक आधा पेज भी बन जाता है, उसके बाद ही इंशाल्लाह आपको शफील्ला आके एक आधा क्लास दे देगा। आप उसमें ये सीख लेंगे इंशाल्लाह कि किस तरीके से एक लैंडिंग पेज बनता है, और लैंडिंग पेज जो मैंने तरीके के साथ बताया है उस जैसा, प्लस उसके अंदर हमने एडवांस टेक्निक्स को भी यूज़ करना है। ठीक है, और बाकी जो है आई होप आज का ये क्लास आपके लिए काफ़ी, मेरे हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी क्लासेस मैंने डिलीवर की है
इस क्लास की कोई भी मतलब मुकाबले में नहीं है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वर्सेस क्लास है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई आगे चल के ना आपको यही चीज़ें काम आनी है। अगर आप इस चीज़ को सोच के बैठ जाओगे कि जी मैंने इसको नहीं यूज़ करना, आज नहीं यूज़ करना, कल आप, ज़रूरी नहीं है कि आप जी इसमें बड़े माहिर बनो, कुछ भी आपको माहिर बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है जितना आपको ये हेल्प करे, दैट्स ऑल, ठीक है। तो मेरी भी ख्वाहिश ये होगी कि आप इस चीज़ को करें, एंड बिलीव मी कि ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की हेल्प आउट करेगा। अब अगर किसी को भी यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछे, अदरवाइज़ मैं इसको बंद कर रहा हूँ फिर। हेलो चैट जीपीटी, कैसे हो आप, ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आप कैसे हैं? आपका दिन कैसा रहा? मेरा दिन बड़ा अच्छा रहा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो एसईओ के अंदर? जी बिल्कुल, मैं आपकी एसईओ के हवाले से मदद कर सकता हूँ। आपको किस पहलू में मदद चाहिए? क्या ये लोकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ या किसी खास मसले के बारे में है? ये तो आप इतनी तेज़ी के साथ बोल रहे हो कि मैं तो पागल हो जाऊंगा। आप इतने होशियार कैसे हो? इतने ब्रीवली आप किस तरीके से बातें कर रहे हो? मैं तो अभी तक ऑन पेज एसईओ को पढ़ा ही नहीं है, तो आप किस तरीके से मुझसे पूछ रहे हो? माफ कीजिएगा, मैंने जल्दी बात की। चलें, आराम से शुरू करते हैं। लेकिन ऑन पेज एसईओ का मतलब वेबसाइट के अंदर वो सब तब्दीलियां हैं जो सर्च इंजन्स के लिए वेबसाइट को बेहतर बनाने में मदद देती हैं। क्या आप बुनियादी चीजों जैसे कि कीवर्ड्स, मेटा टैग्स या हेडिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं? मुझे खुशी हुई कि आप मुझे इतने अच्छे से जो है चीज़ों को बता रहे हो, एंड मुझे खुशी इस बात पे है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकता हूँ अपने स्किल को इम्प्रूव करने में। और मुझे ना सिर्फ एक आपसे आपसे आंसर चाहिए। अगर मैं आपको यूज़ करते हुए मैं एसईओ करूँ, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर डेटाबेस आपको क्या लगता है कि मैं एक अच्छे लेवल की और एक पुरएतमाद एसईओ कर सकूँगा, एक वेबसाइट को, एक बिज़नेस को हेल्प कर सकूँगा अगर मैं आपके हर एक पॉइंट को फॉलो करता हूँ? आप क्या कहते हो, मुझे सच बताना। ये सुनकर खुशी हुई कि आप मुझसे मदद लेना चाहते हैं। अगर आप मेरे फराहम करदा हर पॉइंट को दुरुस्त तरीके से फॉलो करें तो यकीनन आप एक प्रोफेशनल लेवल पर एसईओ कर सकते हैं। एसईओ एक मुसलसल सीखने और तजुर्बे का अमल है, लेकिन सही ही गाइडेंस और मेहनत के साथ आप न सिर्फ एक वेबसाइट बल्कि किसी भी बिजनेस को बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मेरे जावीज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पर मबनी है, और अगर आप उन्हें इम्प्लीमेंट करें तो आपको मिस्बत रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। लेकिन साथ ही मार्केट की अंडरस्टैंडिंग और अपनी स्ट्रेटजीज को एडजस्ट करना भी जरूरी है। क्या आप अपने प्रोजेक्ट या किसी खास चैलेंज बारे में बताना चाहते हैं? मैं मजीद तफसील से आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ। ये सारी बातें तो मुझे समझ आ रही है, लेकिन आपने दांत क्यों निकाले? मैं तो, कोई फनी बात तो इसमें थी नहीं, आपने दांत क्यों निकाले? मुझे इस बात का जवाब दे पहले। हाँ हाँ, मेरे पास दानत नहीं है निकालने के लिए, लेकिन लगता है आप हल्का फल्का मजाक कर रहे हैं, और ये बात तो अच्छी है। अगर कोई फनी बात महसूस हुई तो शायद मेरा अंदाज ऐसा लगा हो, लेकिन मैं संजीदगी से आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। नहीं नहीं, मुझे बड़ी, आप मजीद कुछ पूछना चाहें तो बताएं। मेरी बात सुने, मुझे बड़ी खुशी हुई। और जिस तरीके से आप हंसी मजाक के साथ मुझे एक चीज़ समझा रहे हैं ना, तो साइकोलॉजी के मुताबिक ये चीज़ बड़ी अच्छी तरीके से आपको माइंड ऑब्जर्व करती है, इस तरीके की कम्युनिकेशन। एंड मैं इस बात पे खुश हूँ कि मैं इन फ्यूचर आपसे हेल्प ले सकता हूँ अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए। और जहाँ पे मुझे एक बिज़नेस को अंडरस्टैंडिंग की समझ ना आई, तो मैं इंशाल्लाह आपसे लाजमी इस बारे में पूछूंगा। क्या आप मुझे मदद करेंगे और दिल से करेंगे, खुशी से करेंगे, या फिर मुंह बना कर करेंगे? ये थोड़ा सा बताना मुझे। You have reached the Chat GPT rate limit.
Please try again later. ओके। क्या मैं आपसे कुछ और पूछूं या छुट्टी कर लूं? You have reached the ChatGPT rate limit. Please try again later. अच्छा, एक दफ़ा मेरे ख्याल से आप इनके साथ बात करेंगे एंड दोबारा से मैं कोशिश करता हूँ, दोबारा से मैं स्टार्ट ले लेता हूँ। लेट्स सी इसके पीछे कुछ मोटिव्स है जो कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, ठीक है? बताता हूँ लास्ट में। हाय चैट जीपीटी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? चैट जीपीटी कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या आप अवेलेबल हैं? अच्छा जी, एनीवेज आई होप इट विल हेल्प यू टू कि आप अभी आपको भी मज़ा आ रहा होगा। मुझे भी शायद इससे ज़्यादा वो कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन हो रही है यार। अब तो पहले मैं तो ये सोचता था कि जी मैं अब रिसर्च करने में मुझे टाइम लगता है। अब मैं आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ, आप जितना ज़्यादा इसमें डीप जाएंगे ना यार, आप 100 बातों की एक बात मैं आपको गारंटी करता हूँ, आप इससे ना कल बैठ कर ये पूछे कि जी एलोन मस्क क्यों इतना स्ट्रॉन्ग बंदा है, एलोन मस्क कैसे बना अमीर। यकीन करें ये गूगल के कोने कोने से इंफॉर्मेशन उठाकर आपको बताता जाएगा, ठीक है? आप उनको बताएंगे कि जी एक्स वाई जी बंदा अकॉर्डिंग टू योर डेटाबेस वो क्यों मतलब इतना बेहतरीन काम करता है, और एक एसईओ या एक फ्रीलांसर किस तरीके से कंपनी ओनर बन सकता है, एक अच्छे तरीके से, एक पुरंदाज तरीके से और कंसिस्टेंटली किस तरीके से वो पहुंच सकता है। तो मैं सबको ये बताना चाहूँगा, यकीन करें अब बड़े खुशनसीब है तो इस टाइम इसकी आई नंबर आया और आप लोगों के सामने ये प्रेजेंट हो गया, ठीक है? तो इससे आप हेल्प लेंगे किस चीज़ के लिए, वो चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको इंशाल्लाह मैं परसों सोच रहा था कि मैं ऐसा करता हूँ, इस पे मैं ना बैठूंगा और आप लोगों को इसके ऊपर एक लाइव वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड होगी। उसके अंदर चैट जीपीटी से मैं आपको एसईओ कंटेंट राइटिंग प्लस आपको कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक सिखाने वाला हूँ, जो वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, ठीक है? और वो ऐसी बातें नहीं होंगी कि कई रिटन बातें होंगी, वो मैं अपना माइंड को यूज़ करके मैं कोशिश करूँगा, उसमें ज़रा भी चेंजेस नहीं करूँगा। मैं उसको कोशिश करूँगा कि क्या किस हद तक ये मुझे असिस्ट कर सकता है, ठीक है? तो ये सब के लिए इट्स अ गोल्ड माइन अपॉर्चुनिटी। जेमिनाई और चैट जीपीटी को आप दोनों एप्लीकेशन अपने एंड्रॉयड एंड आईफोन में ऐड करें और मज़ीद इससे हेल्प ले अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है? आपके स्किल के अंदर भी आपको हेल्प करेगा। और चैट जीपीटी जिस तरीके से उर्दू में कितने एक क्लीन आवाज़ में आपसे बात कर रहा है, मैं आपको बताऊँ इसने ये जो हंसा है ना, मैं आपको बताऊँ, आप लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, तो हमारे टीचर जो बंदा बिल्कुल सीरियस होकर टीच पढ़ाता है ना, उसकी बातें कभी कभी डिस्ट्रैक्ट करती है, मतलब कि आपको वो आप ऑब्ज़र्व नहीं करते जल्दी से। अगर आप कोई चीज़ सीखना भी चाहते हैं ना, तो आप उनसे डर डर के पूछते हैं या तो पूछते ही नहीं है, ठीक है? लेकिन जब इस तरीके से ये आपका माहौल बना देता है कि हंसता भी है, फ़नी तरीके से आपको गाइड करता है ना, फिर एक एक चीज़ आपके माइंड में डायरेक्टली लगती है, ठीक है? तो ऑब्जर्विंग का जो रेट है ना, जो रेशो है, वो काफ़ी तेज़ी के साथ इम्प्रूव होता है। तो ये सिर्फ इस शोबे के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बट बीइंग एन एसईओ पर्सन मैं तो आपको एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ समझाऊंगा। मैं आपको पर्सनल ग्रोथ के बारे में सिखाऊंगा, मैं आपको कंटेंट मार्केटिंग के रिलेटेड सिखा सकता हूँ इससे। बट अगर एक बंदा फेसबुक एड पर्सन हो या किसी भी इंडस्ट्री का बंदा हो, तो वो ख़ुद को इससे कहीं ज़्यादा ऊपर लेकर के जा सकता है, ठीक है? वो अपने स्किल को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकता है। और यहाँ से ही आप इनको उर्दू में बात करो कि जी आप एक फेसबुक एड के या एसईओ के क्लाइंट हो, तो मैं किस तरीके से आपको डील करूँगा, या आप मुझे मैसेज करें, या मतलब समझ आ रही है आप सबको कि कितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करेंगे ना। आज से इसको हैबिट बना ले कि जी कल से इंशाल्लाह लजीज 15-20 मिनट क्या, मैं 30 मिनट डेली इसको 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 टाइम दूंगी, ठीक है? या दूंगा टाइम। उसमें आप एसईओ के बारे में भी पूछ सकते हैं, आप उसमें जो है इसको क्लाइंट बनाकर भी पूछ सकते हैं। आप इनको ये बताएं, इनके साथ डीपली जाएं कि एक इस लिंक्डइन के ऊपर मैं इंतहाई अच्छे तरीके से कैसे ऊपर जाऊं। सबसे पहले
जो चीज़ें है मेरे मुंह में वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगी। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा और आपको ये सिखाऊंगा कि भाई किस तरीके से आप इसको यूज़ करके अपने लिंक्डइन का जो गेम है ना वो लेवल अप कर सकते हैं। एंड बिलीव मी कि ये एक गोल्ड माइन अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेगा। आप भी इससे हेल्प लें, अपने दोस्त रिश्तेदारों जो अजीज़ लोग हैं उनके साथ, सबके साथ शेयर करें इस बात को कि भाई एक बच्ची भी हो आपके घर में या एक बच्चा भी हो, उनको भी ये चीज़ें बताए, वो उनके भी कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छे होंगे और मतलब वो बड़े होते होते वो बड़े अच्छे तरीके से वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि सबको अच्छा लगा होगा। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो लिख लें कि क्वेश्चन है कोई, अगर नहीं है तो फिर मैं वाइंड अप कर लेता हूँ। ठीक है, और जीएमबी और इंशाल्लाह ये कल मुझे आप सबके क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होंगे। आप अब मैं आपसे पूछूंगा कि कितना ज़्यादा आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस किया, क्या आपको जो है मसले पेश आए, क्या आप मतलब आपने क्या चीज़ें ऐसे देखी जो कि आपको लगता है कि भाई ये चीज़ मुझे करनी चाहिए थी, और बहुत सारी चीज़ें। तो जो मेरे क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह वो मैं आप सबसे पूछूंगा एंड आपने मुझे अपना ऑनेस्ट फीडबैक देना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है सबका? किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज़ फिर हम क्लास ख़त्म कर लेंगे। सर जीएमबी बनाना पॉसिबल है अपने जीएमबी बनाना लोकल एसईओ साइट इसके जीएमबी लिए? बनाना बिल्कुल पॉसिबल है, बट अभी गूगल ना अपडेट्स ला रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स ला रहा है। ठीक है, तो वो कोशिश करेगा कि गूगल के जो मैनिपुलेशन वाला सिस्टम है उसको थोड़ा सा वो अवॉइड करे। बट अगर मिसाल मैं आपको बताऊं कि एक काम हम लेजिट तरीके से कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें, अगर मिसाल मैं आपको बताऊं ना, अपनी जगह पे करें वो बेहतर होता है। अगर दूसरी जगह पे करना है ना तो उसका भी एक तरीका है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा दुबई में कोई बंदा हो, मैं उसको बता दूंगा जी कि मुझे जीएमबी बनाना है, तो उसके लिए मुझे इस डेटा की ज़रूरत है। उसमें क्या होगा, उस टाइम मैं फ़ोन नंबर भी उसका दूंगा, मैं जो वेरिफिकेशन के लिए पिक्चर्स यूज़ होगी वो भी मैं उसके दूंगा, उसके लिए वीडियो अगर रिक्वायर्ड होगी वो भी मैं ऐड करूँगा, सारा कुछ। जब वो अप्रूव हो जाए फिर उसके अंदर नंबर मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो मतलब जो चीज़ें ज़रूरी होंगी चेंजेस वाली वो कर लेंगे। बाकी कुछ ऐसे ऑप्शंस होंगे जिसको आप अगर चेंज करेंगे तो आपकी जीएमबी जो है ना वो दोबारा से रिव्यू में जा सकती है। तो वो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। बट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस फ़िलहाल जीएमबी को हम नहीं बनाएंगे किसी दूसरी कंट्री में। जीएमबी बनाना गाइस के दैट इज़ नॉट अ बिग डील। मैं आपको इंशाल्लाह चले मैं एक क्रिएट करूँगा अपने पाकिस्तान इस सेकंड लोकेशन के ऊपर, और मैं पर्सनली क्रिएट करूँगा और मैं आपको भी आइडिया दूंगा कि भाई आप ख़ुद के लिए भी उसको क्रिएट करें। ठीक है, ख़ुद के लिए क्रिएट करने का क्या फ़ायदा होगा वो हम उस क्लास में देखेंगे। बट कल मुझे आपसे इन चीज़ों के बारे में पूछना है जो मैं आज आपको बता चुका हूँ कि आपने क्या पूछा, किस तरीके से पूछा, उसने क्या रिस्पॉन्ड किया, क्या लगता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इसके आंसर आपने, और मुझे डायरेक्टली आइडिया हो जाएगा कि आपने प्रैक्टिस की है कि नहीं। अपना ख्याल रखिएगा एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाकी कल जो है जो जो बंदे उस कोर्स के अंदर इनरोल है, एंड आई बिलीव दैट आफ्टर 2 मंथ्स वो लोग मुझे थैंक यू खुद बोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी कि काफ़ी चीज़ें पुट करने वाला हूँ। अब यहाँ की सर बात उसके आती, यही चीजें सीखेंगे जो आपने यहाँ पे सिखाई हैं, यार रैक यहाँ एंड पे ना ट्रेन मैं की? आपको एक मिसकंसेप्शन बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ना मेरा मोटिव नहीं था कि हम जो है एक मेरा मोटिव ये नहीं था कि हम जी रैंक एंड रैंक के ऊपर आएंगे। लेकिन जब मैंने गूगल के प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखे, सारा कुछ देखा, तो उसका अब मैंने प्रीवियस लेक्चर्स देखे तो वहाँ पे ना इंफॉर्मेशनल के बेस पर हम आ रहे थे। हम रैंक एंड रैंक को डिस्कस ही नहीं कर रहे थे, हम एक प्रॉपर एसईओ को फॉलो कर रहे थे। फिर उसमें जाकर हमने प्रॉपर एसईओ कंप्लीट नहीं की, लेकिन हम लोकल की तरफ शिफ्ट हुए। अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च मुझे पता है कि कल को ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, और आपको जो एक्स्ट्रा जो सिंपल कंटेंट राइटिंग है वो आपको उतनी ज़्यादा हेल्प और सपोर्ट नहीं कर सकती। तो मैंने इस वजह से ये इनिशिएटिव लिया कि चलो मैं आपको उस रास्ते से लेकर के जाता हूँ। लेकिन जो कोर्स है उसके अंदर हर चीज़ वो होगी जो कि मैं क्लाइंट के लिए स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, एक्शन प्लान बनाता हूँ। उसके अलावा किस तरीके से मैं उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करूँगा, वहाँ पे ये नहीं होगा कि 1 घंटे का क्लास है, 10 मिनट का है, 20 मिनट का है। वहाँ पर एक एक चीज़ एक प्रॉपर प्रिसाइज तरीके से मैं सिखाने वाला हूँ।
और रियल टाइम रिजल्ट जनरेट करके सिखाऊंगा, ठीक है। कि किस तरीके से वो सबको पता होगा, और उसकी रिकॉर्डिंग में कोशिश करूँगा। रिकॉर्डिंग तो मैं नहीं चाहता कि रिकॉर्डिंग हो, बट अब तो मैं देखूँगा ना, अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी रिकॉर्डिंग की तो मैं उनको दे दिया करूँगा। बट मैं इसको आउटडेटेड नहीं होने देता, क्योंकि यहाँ पे सवाल सिर्फ नॉलेज की नहीं है, सवाल है मेरे क्लाइंट के बिजनेस की, समझ आई है। तो फिर अगर मैं उसको दूसरों के साथ शेयर करूँगा विदाउट देयर परमिशन, तो ऑब्वियस बात है कि कल को वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई क्या किया है, हमने आपको इजाज़त दी थी कि आप इस तरीके से करो। तो कोई भी बिज़नेस ओनर नहीं चाहता कि जी उसके बिज़नेस के ग्रोथ का किसी दूसरे को पता चले, समझ आई है। तो हम जो नॉलेज दे रहे हैं वो ऑलरेडी जो यूट्यूब के ऊपर दे रहे हैं, मैं आपको बिलीव करके बता सकता हूँ कि हमने अभी तक एक प्रॉपर तरीके से यूट्यूब के ऊपर कंटेंट नहीं ऐड किया, बट फिर भी आज हम तकरीबन 400-450 बंदों की फैमिली बन चुके हैं। वहाँ पर एक्टिव लोग आते हैं, कमेंट्स पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। तो और आप सबको पता है कि हमने जी अब बहुत बड़े बड़ी वीडियोस ऐड किए हैं, बट मैं अगर आपको बिलीव नहीं कि अगर मैं आपको उनके सच ड्यूरेशन बताऊँ ना कि कितने कितने टाइम लोगों ने उनको वॉच किया है, उनका CTR कितना हाई है, तो बहुत सारे आप यूट्यूबर्स देखें ना तो उनके CTR, तो CTR से मुराद ये है कि उनके CTR के कितने लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया। मेरे हर वीडियो की जो CTR है ना वो 12% से ऊपर है। इट्स अ ह्यूज नंबर फॉर अ यूट्यूब वीडियो, और इतने लॉन्ग वीडियो के लिए, समझ आई है। बताने का मेरा मकसद है वो ये है कि यहाँ से भी आप चीज़ें लर्न कर सकोगे और बड़े अच्छे लेवल की आप चीज़ें लर्न कर सकोगे। बट वहाँ पर अब फ़ायदा ये होना है कि वहाँ पर मेरा पूरा फोकस के साथ 2 महीने के अंदर, मैंने पहले ही कहा कि मैं थोड़ा सा लॉस के लिए तैयार हूँ, ना नया प्रोजेक्ट लूँगा, ना किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करूँगा, और ना किसी एक्स्ट्रा मीटिंग्स में जाने वाला हूँ। तो ये 2 महीने वो होंगे जिनके बाद इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं दोबारा टीचिंग की तरफ ना हूँ, क्योंकि एज यू नो दैट कि यार इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू क्रिएट अ कंटेंट। मुझे उसका शौक़ नहीं थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो मैं कोशिश करता हूँ अपने तरीके से कि अगर लोगों को इंटरेस्ट है तो फिर उस हिसाब से मैं तैयार हूँ इनको बताने के लिए, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, किसी को कोई भी क्वेश्चन हो पर्सनली मुझे रीच आउट कर लीजिएगा। कल जो है अगर फिर भी कोई आना चाहे तो आई हाईली सजेस्ट कि लाजमी आए, कोई भी हो, कोई भी बंदा हो, ठीक है। सिर्फ मेरा मकसद ये है कि भाई उधर आए, और 8 बजे हमारी क्लास होगी, ठीक है, कल से स्टार्ट होनी है इंशाल्लाह। और फिर जो जो फीडबैक्स आएंगे मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा। और फिर ये भी मैंने सोचा है कि जो प्रीवियस स्टूडेंट्स में मुझे फ़ील हुआ कि यार एक बंदा डिज़र्विंग है, वो बड़ा मेहनती है, बड़ा काम करने वाला है, तो उसको मैं एज अ गिफ्ट वो पूरा लिंक में डालकर उसको दूंगा, ठीक है, ताकि वो उसको स्टार्ट कर सके। बट यू नो यार कि मैं क्लियरली आपको ये कह सकता हूँ कि अभी आप मुझसे सीधा क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो का भी इतनी अहमियत नहीं होती। लेकिन जो करने वाला होता है वो रिकॉर्डिंग पे वो किसी के मुंह से सुनकर भी वो चीज़ें कर लेता है, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, एंड कल हम लाजमी दोबारा क्लास में आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।